सो है गाइस, स्वागत करते हैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टेक्नोक्रेट सुजल में। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1376। ये ग्राफ का क्वेश्चन है और इस ग्राफ के क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। आज ही मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व भी किया है। इसमें क्या है ना कि टाइम नीडेड टू इन्फॉर्म ऑल एम्प्लॉइज। इसमें क्या दिया हुआ है कि एन दिए हुए हैं नोड्स, एन एम्प्लॉइज हैं, 0 to n-1 है। तो 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया और 5 हो गया। अब फंडा क्या है कि इसमें दिया हुआ है कि each employee has one direct manager given in the manager array where manager I is the direct manager of ith employee। एक मैनेजर एरे दिया हुआ है, ठीक है। अब इस मैनेजर एरे में क्या दिया हुआ है कि इस मैनेजर एरे में जो भी ये वैल्यू है, मान लीजिए कि ये वैल्यू, यहाँ पे तो मैंने एग्जांपल नहीं दिया, रुकिए मैं एग्जांपल उठा के लेके आता हूँ। ये दूसरा वाला एग्जांपल उठा लेता हूँ और इसको मिनिमाइज कर देते हैं वन नोट में। इस वाले को भी ऐड कर लेते हैं, ये ऐड कर लिया। तो फंडा क्या है कि ये एक मैनेजर हो गया। ड्रॉ को उठा लो, एक पेन उठा लो, ये एक मैनेजर हो गया और इसके सबऑर्डिनेट्स ये सारे के सारे इसके एम्प्लॉयज हैं। तो अब इसमें देखिए मैनेजर, अच्छा इसमें मेंशन भी है कि मैनेजर की जो हेड आईडी होगी, जो हेड आईडी का मैनेजर होगा वो कोई नहीं होगा। मतलब जो सुपीरियर है, जो सीईओ है, उसको मैनेज करने वाला उस कंपनी में कोई नहीं होगा। तो कोई नहीं है। तो अब सीईओ बन गया रूट लेवल, ठीक है, रूट हो गया। अब इसमें दिया हुआ है कि ऑल्सो इट इज गारंटीड दैट सबऑर्डिनेशन रिलेशनशिप्स हैव ट्री स्ट्रक्चर। ये ट्री स्ट्रक्चर है, मतलब इसमें कोई साइकिल एग्जिस्ट नहीं करेगी। अब फंडा क्या है कि द हेड ऑफ द कंपनी वांट्स टू इन्फॉर्म ऑल द एम्प्लॉइज ऑफ अर्जेंट पीस ऑफ न्यूज। ही विल इन्फॉर्म हिज डायरेक्ट सबऑर्डिनेट्स। तो क्या है कि ये जो एम्प्लॉय है ना, वो सारे के सारे अपने डायरेक्ट सबऑर्डिनेट्स को इन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन टाइम, जो इसमें दिया हुआ है ये इंफॉर्मेशन टाइम, इस स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन टाइम में अपना मैसेज कम्युनिकेट करवा देगा, अपना मैसेज सबको पहुंचा देगा, ठीक है। ये देखिए ये इंफॉर्मेशन टाइम दी हुई है। तो फंडा क्या है कि हमें फाइंड करना, रिटर्न द नंबर ऑफ मिनट्स नीडेड टू इन्फॉर्म ऑल द एम्प्लॉइज अबाउट द अर्जेंट न्यूज। तो अब अर्जेंट न्यूज है, उसको फ्रॉम सोर्स टू बॉटम, मतलब टू लिंक, जो नीचे तक एकदम सबको बता देना है कि इतने समय में वो पहुंच जाएगा। तो अब मान लीजिए कि मैं कोई अपना एक एग्जांपल ले लेता हूँ। मान लीजिए कि ये है अपना एक जीरो, जीरो को बना देते हैं हम, और सीईओ ये हो गया आपका, मान लीजिए यहाँ रख लेते हैं 2, ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7, और इनके सबऑर्डिनेट्स कर लेते हैं हम। इसको नीचे करने के लिए ड्रॉ थोड़ा सा करना पड़ेगा, यहाँ से नीचे तक ड्रॉ कर देंगे तो आ जाएगा नीचे। हाँ ठीक है। तो फंडा क्या है कि इसका सबऑर्डिनेट कोई नहीं रखते हैं, इसका सबऑर्डिनेट रख लेते हैं 1, इसका सबऑर्डिनेट रख लेते हैं 3 और इसका सबऑर्डिनेट रख लेते हैं 4। तो अब इससे क्या हो जाएगा ना कि ये जीरो को इंफॉर्मेशन टाइम कितना लगेगा, जीरो को इन्फॉर्म करने में इतने लोगों को ये एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन टाइम, जीरो के इंफॉर्मेशन टाइम में इन्फॉर्म कर देगा। मान लीजिए इसका इंफॉर्मेशन टाइम 89 है, 89 इसका इंफॉर्मेशन टाइम। तो ये 89 मिनट्स में इन सबको इन्फॉर्म कर देगा, ठीक है। और 2 का इंफॉर्मेशन टाइम मान लीजिए 0 है, इसका भी 0 है, इसका भी 0 है, इसका भी 0 है, और इसका है मान लीजिए कि 253, और इसका है 254, और इसका है 255। अब फंडा क्या है कि ये 89 मिनट्स में तो इन सबको इन्फॉर्म कर देगा। अब जब 89 मिनट जैसे ही कंप्लीट हो जाएंगे, सबको इन्फॉर्म हो जाएगा। अब सारे के सारे मैनेजर्स को तो पता है। तो अब क्या करेंगे, अब ये सबऑर्डिनेट्स इन लेवल के सारे लोगों को बताएंगे। तब इसमें भी एक फंडा है कि इसमें से जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू है, उस मैक्सिमम वैल्यू को लेंगे। अब इस मैक्सिमम वैल्यू को इसलिए लेंगे क्योंकि इन सारे सबऑर्डिनेट्स में जो सबसे लेट में मैसेज पहुंचाएगा, उसके मैसेज पहुंच जाने के बाद इस नीचे वाले लेवल के सारे एम्प्लॉयज को सारे के सारे मैसेजेस मिलेंगे। तो अब वही मैंने किया है यहाँ पे
यहाँ मैंने किया है कि मैंने तो पहले एक ग्राफ बना लिया है। ग्राफ बनाने के लिए एक ग्राफ बना लिया और एरे लिस्ट ऑफ इंटीजर्स एडजेसेंसी ग्राफ है। एडजेसेंसी ग्राफ का मतलब ये है कि हमारे पास कोई भी ग्राफ के सारे जो भी नोड्स हैं, जैसे इंटीजर एक एरे लिस्ट टाइप का ग्राफ बना दिया, तो हर एक ग्राफ का जो लोकेशन होगा वो एक नोड को दर्शाए। ग्राफ 0 एक अलग नोड है, ग्राफ 0 0 नोड, ग्राफ 1 1 नोड है, ग्राफ 2 2 नोड है, और हर नोड से कनेक्टेड एक एरे लिस्ट होगी जिसमें उसके एडजेसेंट नोड होंगे। तो इसमें 0 का तो कोई है ही नहीं नोड, ये डायरेक्टेड एरे है, तो 0 का कोई नोड है नहीं है, 1 का कोई नोड नहीं है, 2 के नोड 5। तो अब यही करेंगे कि एरे लिस्ट ग्राफ सोर्स और इन्फॉर्म टाइम किया, इंट वैल इक्वल टू 0 कर दिया। अब एक ये बेसिक डीएफएस है, बिल्कुल बेसिक डीएफएस, कि उन सारे के सारे ना सोर्स के उन सारे के सारे एडजेसेंट सोर्स का जो सारा का सारा एडजेसेंट नोड है ना, उन सारे एडजेसेंट नोड को कॉल करो, और उसमें से जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू हो उतने में ही उसके सबऑर्डिनेट्स को, सारे सबऑर्डिनेट्स को मैसेज पहुंच जाएगा। तो जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू है ना, उस वैल्यू को लो और उस वैल्यू हाँ उस वैल्यू को रिटर्न करा दो, और जो इन्फॉर्मेशन टाइम उस सोर्स को लग रहा है उस वैल्यू तक पहुंचाने में, उसको रिटर्न करा दो, बस हो गया। समझे कि नहीं आप? समझाता हूँ, मैं समझाता हूँ। ये वन नोट है अपने पास, ठीक है। और रुकिए, उसको रिमूव करते हैं, बैक कर दो सारे। रिमूवर ले लेते हैं खूब बड़ा वाला, सब डिलीट कर देते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन का सबसे बड़ा ट्रिक यही है ना, कि ये साला एक ऐसा सा एग्जाम्पल दिया है जिससे आप परेशान हो जाएंगे कि ये सारा का सारा है चीज क्या। और जो मैं आपको एग्जाम्पल वाला बता रहा था, वो ही केस मेरे लिए फेल हुआ था। मैं उस पर पूरा का पूरा स्टडी किया, फिर उसके बाद मैं समझाऊं कि क्या चीज है। तो अब ये है आपका, ये बन गया 0, ये बन गया 2, ये बन गया 5, ये बन गया 6, ये बन गया 7, ये बन गया 5, इसकी वैल्यू इंफॉर्मेशन टाइम 519 है, और इसकी इंफॉर्मेशन वैल्यू 523 है, और इसकी इंफॉर्मेशन वैल्यू 253 है, इसकी इंफॉर्मेशन वैल्यू 89 है। तो अब इसमें क्या है कि ये ब्रॉडकास्ट जब करेगा तो 89 मिनट में ये सारे के सारे सबऑर्डिनेट्स को ब्रॉडकास्ट करेगा, फिर ये 523 मिनट्स में सारे के सारे सबऑर्डिनेट्स को ब्रॉडकास्ट करेगा। जब ये सारे सबऑर्डिनेट्स को ब्रॉडकास्ट कर लेगा ना, तो फिर उसके बाद हम इन सारे के सारे को चेक करेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए कि ये 528 सेकेंड में 528, क्या मुझको खुद का लिखा हुआ नहीं, हाँ 528 सेकेंड मिनट में सारे के सारों को इन्फॉर्म कर देता है, और उससे पहले क्या है 89 में इन्फॉर्म किया था, इसका मतलब टोटल वैल्यू हो जाएगी इसका सम। यही है बस। सो थैंक यू, बस इतना ही था इस क्वेश्चन के लिए। बाकी मैं कोड वोड करके दिखाता नहीं हूँ, मेरे सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट ही है, और ये वीडियो मैंने हिंदी में शूट करी है। तो था, आप अपना रिस्पॉन्स दीजिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और थैंक यू।